बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को कुछ दिनों पहले ही पार्टी ने निलंबित कर दिया। बीएसपी ने आरोप लगाया कि वो पार्टी विरोधी कृत्यों में शामिल थे। दानिश अली के निलंबन के बाद से अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी के और कितने सांसद निलंबित किए जाने हैं। सियासी गलियारों में बहुजन समाज पार्टी के कई अन्य सांसदों की दूसरे राजनीतिक दलों से न सिर्फ नजदीकियां चर्चा में है, बल्कि कई सांसद तो खुलकर बड़े राजनेताओं की और पार्टियों की प्रशंसा भी कर रहे हैं। ऐसे में अनुमान यही लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक या तो बहुजन समाज पार्टी के कई सांसद मायावती का साथ छोड़ जाएंगे या फिर मायावती खुद पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर उन्हें लोकसभा प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारेंगी। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की लखनऊ में आयोजित हुई बैठक के बाद पार्टी में अंदरूनी तौर पर तेजी से सियासत बदलने लगी है। मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली को निलंबित कर दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि मायावती दानिश अली से लगातार दूसरे दलों के नेताओं से करने वाली मुलाकातों से नाराज थी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और तमाम बड़े कांग्रेस के नेता दानिश अली के घर पहुंचे थे, जबकि दानिश अली नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर चुके थे। सियासी गलियारों में यह कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में अपनी पैठ बनाकर आगामी लोकसभा चुनाव का टिकट चाहते हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। आपको बता दें कि बीजेपी के लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी ने कुछ दिनों पहले संसद में अमरोहा से बसपा के सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस पर कई दलों के नेताओं ने सांसद का पक्ष लिया था। तब कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने भी दानिश अली से उनके घर जाकर मुलाकात की थी। इसी दौरान उनके साथ कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी थे। दानिश ने भी राहुल से मुलाकात के बाद भावुक होते हुए कहा कि उन्हें राहुल से मिलकर ऐसा लगा कि वो अकेले नहीं हैं। राहुल मेरा हौसला बढ़ाने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इन बातों को अपने दिलों पर मत लगाना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मुझे उनकी बातों से राहत मिली और अच्छा लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। हालांकि पार्टी से निलंबित होने के बाद सांसद दानिश अली कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद करना बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ किए गए कृत्य में शुमार है, तो ये बसपा की विचारधारा ही नहीं है। वो ऐसी सरकार का लगातार विरोध करते रहेंगे, भले ही उसकी कोई कीमत उनको क्यों न चुकानी पड़े। सूत्र कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में बीएसपी में बड़े स्तर पर और भारी उठापटक हो सकती है। इसमें पार्टी के कई वर्तमान सांसदों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती कोई बड़े फैसले ले सकती हैं या फिर कुछ बसपा सांसद खुद अपने नए ठिकाने तलाश लेंगे। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से दानिश अली पर पार्टी ने फैसला लिया है, इसी तरीके से कुछ अन्य सांसदों पर पार्टी कड़े फैसले ले सकती है। दरअसल ये वो सांसद हैं जो लगातार विपक्षी दलों से न सिर्फ मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि उनके नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का सियासी ग्राफ लगातार गिर रहा है, उसमें मायावती कोई जोखिम नहीं उठाएंगी। पार्टी ये किसी तरीके से जनता में संदेश नहीं देना चाहेगी कि उनकी पार्टी के सांसद या जनप्रतिनिधि किसी दूसरे दल से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात की सबसे ज्यादा हो रही हैं कि मायावती की नजर में कुछ ऐसे सांसद हैं जो लगातार दूसरे दलों से न सिर्फ मिल रहे हैं, बल्कि अपनी नजदीकियां भी बढ़ा रहे हैं। इस कड़ी में बीएसपी के सांसद रितेश पांडे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं। इसी तरह अगर बिजनौर के सांसद मलुक नागर को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करते हुए दिखाई पड़े थे। उन्होंने लोकसभा में केंद्र सरकार के कुछ फैसलों की तारीफ कर दी थी। पूर्वांचल के सियासी गलियारों में अतुल राय को लेकर भी चर्चा खूब होती रहती है, उनकी बीजेपी से नजदीकियों पर। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि जौनपुर के बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तक में शामिल हो गए थे। श्याम सिंह यादव सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा में ही नहीं, बल्कि उनके कई बयान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी दिए गए। इन सांसदों के अलावा लोकसभा में अपनी सदस्यता खोने वाले बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के परिवार के ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उनकी पार्टी के कई सांसद लगातार दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। इस बात की जानकारी बसपा सुप्रीमो मायावती को अच्छी तरीके से है। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जिस तरीके से दानिश अली को पार्टी से निलंबित किया गया है, उस तरीके को अगर देखा जाए तो उससे ज्यादा कड़े कदम मायावती उठा सकती हैं। हालांकि बीएसपी के कई सांसद पार्टी की वर्तमान दशाओं के चलते कुछ अन्य सुरक्षित राजनीतिक ठिकाने भी तलाश रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, अगर आपको याद होगा तो। और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 10 सीटें मिली थी। अफजाल अंसारी की सदस्यता जाने के बाद लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के 9 सांसद ही बचे।
राजनीतिक जानकार बताते हैं कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का सियासी ग्राफ लगातार गिर रहा है, इससे पार्टी के बीच में नेताओं में खलबली है। मायावती भी इस गिरते ग्राफ के चलते लगातार बैठकें कर रही हैं, एक्टिव हैं। इन बैठकों में वो न सिर्फ आने वाले लोकसभा के चुनाव नजरिए से बल्कि खुद कील कांटे दुरुस्त कर रही हैं ताकि लोकसभा के प्रत्याशियों का भी चयन कर पाएं। मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत कर दी है। माना यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी ही सियासी मैदान में उतरता है। इस नजरिए से पार्टी ने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और मायावती भी अब लोकसभा चुनाव से पहले एक्टिव नजर आने लगी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।